नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Competition Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैथ में हम काफ़ी क्लासें ले चुके हैं और आज जो हम एक ऐसे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, अभी हमने लास्ट टाइम अलजेब्रा की क्लासें ली, हमने 6 क्लासों में अलजेब्रा को कवर किया, ठीक है, जो SSC CGL, SSC SCL और CGL और आपका SSC MTS सॉरी। तो इन सभी परीक्षाओं में SSC से रिलेट करके CPO वगैरह में भी जितने भी क्वेश्चन आए थे, हम उनको सबको कैटेगराइज किया हमने, और कैटेगराइज करने के बाद में हमने आपको अलजेब्रा की सारी 6 क्लासें हमने कराई और लगभग 100-120 क्वेश्चन हमने वहाँ पर आपको कराए। ठीक, इतने क्वेश्चन कराने के बाद हमने फिर ये सोचा कि MTS के एग्ज़ाम जो है बिल्कुल करीब है बच्चों का, फिर CHSL का एग्ज़ाम भी सिर पर है बच्चों के, तो क्यों ना एक ऐसा चैप्टर शुरू किया जाए जिसमें कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि इस चीज़ को जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, जो क्षेत्रफल कहते हैं या एरिया कहते हैं, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनको एक डर रहता है कि एडवांस शुरू हो गया, एडवांस से उन्हें डर लगता है। अब होता है क्या, इतने एडवांस को डरने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, जबकि ये चीज़ें बहुत हल्की हैं, बहुत चीज़ें हल्की हैं। अगर आपको क्षेत्रफल बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो बनना है और बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, तो एक भी क्लास मिस मत करना और एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि क्यों ऐसा ना हो कि सारी क्लास बेकार हो जाए 1-2 मिनट में ही आपके, क्योंकि क्षेत्रफल सूत्रों के आधार से वो सब पढ़ाते हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ट्रिकली मेथड से, बिल्कुल ट्रिकली मेथड से, ठीक है। ऐसे ट्रिकली मेथड से कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको कि आपको लगेगा अरे भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया है, इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्र का फल क्या होता है, एरिया। तो एरिया में जो होती है सबसे पहले जो होती है वो क्या पार्ट होते हैं पहले देख लेंगे। तो मुख्य पार्ट जो होते हैं, एक तो होता है आयत, दूसरा जो होता है वह होता है वर्ग, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका वृत्त। क्या होता है तीसरा बेटा? तीसरा होता है वृत्त। और चौथा जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं त्रिभुज। हम जो पढ़ते हैं वो त्रिभुज पढ़ते हैं, वृत्त पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं और आयत पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं मुख्य। फिर वैसे तो समांतर चतुर्भुज भी होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है, समबाहु त्रिभुज भी होता है, ठीक है, वो सब इसी में आ जाते हैं। फिलहाल में हमें जो पढ़नी है ये 4 चीज़ें पढ़नी है बेसिक तरीके से। इसके बाद में फिर इनके कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं इसमें वो क्या शुरू करने वाले हैं, वो शुरू करने वाले हैं आयत। हम इसमें क्या शुरू करने वाले हैं बेटा? आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं आयत, ठीक है। तो आप सब लोग तैयार हैं, ठीक है? नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। आयत क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं और फिर इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं उन्हें देखेंगे। आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि मैथ जो खेल है ना वो टेंशन का नहीं है। बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत मज़े के साथ पढ़ना है, बहुत प्यार से पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना है। समझ गए मेरी बात को? ठीक। तो हमारा क्या है यहाँ पर कि आयत आज हमारा पहला पॉइंट है। आयत को हम कैसे लिखते हैं पहले ये देख लीजिए। ये क्या है? ये हमारा एक आयत है। ये क्या है हमारा? ये एक आयत है, ठीक है। ये हमारी लंबाई है, लंबाई जिसे हम L से प्रतीक करते हैं, ठीक है भाई। ये चौड़ाई है जिसे हम B से प्रतीक करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई, इसे कहते हैं आयत। अगर हम बात करते हैं आयत के सूत्र की, तो पहला फॉर्मूला क्या होता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसे हम लिख सकते हैं L गुणा V लिख सकते हैं, L गुणा V लिख सकते हैं। दूसरी जो बात करते हैं यहाँ से फिर है आयत का परिमाप कह सकते हैं हम इसे 2L + B लिख सकते हैं। फिर तीसरा जो होता है वो होता है हमारा आयत का विकर्ण। आयत का क्या होता है? हमारा विकर्ण। इसे हम कह सकते हैं L² + K B² √। तो ये 3 आप तैयार कर लीजिए। ये समझ लीजिए पूरा आयत आपका जो हो चुका है वो तैयार हो चुका है, वो आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। ये 3 बात आप जो है यहाँ से पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर आपको कोई टेंशन में जो उम्मीद है कि यहाँ से होने वाली नहीं। तो आयत पहले समझेंगे। आयत में बहुत छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन भी होते हैं और बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं बहुत जीरो से बहुत बड़े क्वेश्चन तक बात करने वाले हैं, यानी करेंगे तो बहुत जीरो से शुरू, मगर करेंगे बहुत बड़े लेवल तक की बात, ठीक है, बहुत बड़े लेवल तक की। यानी कि आपने अगर आपके ब्रह्मांड में भी अगर कोई मैथ है बना हुआ,
अगर ब्रह्मांड में कोई मैथ बना हो उसमें क्षेत्रफल चैप्टर है तब भी आपसे कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं, कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। अगर आज का आपने सेशन ले लिया है तो समझिए, आज का सेशन अगर आपने ले लिया तो ठीक है। और सेशन शुरू करने से पहले सभी भाइयों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी भाइयों को शब बारात की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और त्यौहार अच्छे से मनाइए, बढ़िया तरीके से मनाइए, परंतु त्यौहार के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी तैयारी भूल जाएं। त्यौहार के चक्कर में अपनी तैयारी मत भूलना। त्यौहार मनाइए तो सारे काम करने चाहिए और त्यौहार के साथ साथ जो है अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि मेरा मतलब ये है कि यदि आप अपनी पढ़ाई पर, अपने खाने पर, अपने त्योहारों पर, सब पे ध्यान देंगे तभी आप सक्सेस होगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप अगर केवल पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो तो केवल उससे ही काम चल जाएगा। भाई देखिए 30 त्यौहार भी मनाने पर चाहिए, 30 त्यौहार मनाने चाहिए, क्योंकि रूडली बन के भी रहना नहीं पड़ता। अब मेरे तरह थोड़ी हो आप सब कि आप सब त्यौहार मना और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ अपना, समझ गए नहीं। तो अगर ऐसा होता तो ऐसा तो एक आदि बंदा होता है जो कि परिष्कृत कर देता है या इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं करता। क्योंकि कुछ होते हैं पागल, तो कुछ पागल होते हैं, कुछ बहुत बड़े पागल होते हैं जिनके ऊपर हैंगओवर चढ़ा होता है पढ़ाने का, समझ गए नहीं। कुछ होते हैं पढ़ाने का शौक, कुछ को होती है मजबूरी, कुछ को होता है पैशन, और कुछ होते हैं पागल बिल्कुल पढ़ाने के लिए। कुछ होते हैं बिल्कुल पागल क्योंकि उनको इतना माइंड में बढ़ जाता है पढ़ाना कि उन्हें नहीं पता चलता क्या होने वाला दिन दुनिया में, ठीक है। बस उनको मतलब है केवल पढ़ाने से, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं आपकी आयत की। आयत हमने बना दिया, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, लंबाई भी बराबर होती है और चौड़ाई भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, आयत होता है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप 2l + b, और आपका विकर्ण जो होता है वो l² + b² होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि इनके फॉर्मूले आए कहाँ से, इनके फॉर्मूले कहाँ से आए, ठीक है। क्योंकि जब तक जीरो, भाई देखिए थोड़ा सा आज अगर आपने टाइम दे दिया, आज अगर आपने इस क्लास को टाइम दे दिया, आज अगर आपने इस क्लास को टाइम दे दिया तो आयत में कभी भी, देखिए यही तो होता है, आप फिर जल्दी करने लगे, यही होता है। आप लोग आज तक जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, इसी वजह से पढ़ रहे हो, वो इसलिए पढ़ रहे हो आप आजकल भी क्योंकि आप जल्दी करते हो, बिल्कुल जल्दी करते हो। भाई पहले समझ लो बातों को। अगर आपने बुनियाद अच्छे से रख दी तो मकान अच्छा तो बन ही जाएगा अपने आप, और जब बुनियाद बेकार होगी तो मकान कैसा अच्छा बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा अच्छा। समझ गए मेरी बात, समझे नहीं समझे मेरी बात, समझे या नहीं समझे, समझ गए ना। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या होता है, यह आयत होता, मगर मान के चलिए ये L है, ये भी L है, ये B है, ये भी है। तो जब मान के चलिए L ये है तो हमें क्षेत्रफल निकालना, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम क्या निकालेंगे, केवल इनके आपस में गुणा कर देंगे, केवल हम इनके आपस में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा L + b, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये जो आता है ये वर्ग में आता है, केवल किस में आता है, वर्ग में। वर्ग मीटर हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है, समझिए वर्ग फिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ETC बाद में वर्ग जो भी है। हमें अब क्या करना है, हमें करना परिमाप, तो परि प्लस के माप। तो परि मतलब होता है भुजाएं और भुजाओं का माप, यानी भुजाओं को मापना। मान के चलिए अगर मैं L लिख दूँ, क्या लिख दूँ, ये भी L लिखूँ, ये भी L लिखूँ, लिख सकता हूँ। फिर यहाँ भी B लिखूँ, यहाँ भी B लिखूँ, तो क्या लिखा है मैंने, ये लिखा 2L और क्या लिखा है यहाँ से 2B। क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लिया और क्या बचा L + के B। तो ये हमारा क्या चुका है, परिमाप हो चुका। ये फॉर्मूला सीधा बन जाता है इसका। तो या तो फॉर्मूले से काम कर लो या फिर आपस में बुझाओ सबको जोड़ लो, तब भी तो यही है। सपोज करो कि यहाँ पर अगर 10 है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 10 और 10 20, 20 5 25 और 5 30, ठीक 30 आ गया। और हम डायरेक्ट लिखें 2 × 10 का मान कितना, L का मान कितना 10, और यहाँ 5 और 5 और 10 15, 15 दूनी 30, तब भी 30 आ रहा है। तो फॉर्मूला एग्जाम में दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, और दिमाग में रखिए आप तरीका, दिमाग में रखिए केवल तरीका। तरीका मतलब कैसे करना है हमको कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हमको कॉन्सेप्ट में काम करना है, ठीक। अब बात आती है विकर्ण की। अब जो बात आती है विकर्ण की, इस बात की विकर्ण की बात आती है। तो ये क्या होता है, पाइथागोरस, यानी कि D² बराबर क्या होता है, D² बराबर L² + के B²। तो अगर हम D ऐसे रहने देंगे तो क्या आ जाएगा, करनी इधर आ जाएगा और L² + के B²। तो ये वाला बन गया हमारा विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण का फॉर्मूला हमारा बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चले, पहले क्वेश्चन की तरफ चले या नहीं चले, बताइए। पहले क्वेश्चन की तरफ चले या ना चले, ठीक। तो हमारा क्षेत्रफल में क्वेश्चन टाइप है आयत। आयत का हम पहला क्वेश्चन जो है आज आपके सामने लिखने हैं, ये है किसी भूखंड
की लंबाई, भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, तब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा यदि लंबाई चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से 40 मीटर, 40 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको करिए। 20 सेकंड आपके पास है, मैं देख लेता हूँ आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, पेपर मतलब कैमरा ठीक ही चल रहा है नहीं। एक बार करिए आप इसको, आराम से करिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन है किसी भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा यदि लंबाई चौड़ाई से 40 मीटर ज़्यादा है तो, 40 मीटर ज़्यादा है तो। पहले ही क्वेश्चन ऐसा आ गया, आप सोच रहे हो अरे यार ये तो पहले ही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया इन्होंने। ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। हमें अगर मैप पर काम करना है ना, बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत मैप पर काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे भाई। ठीक है, देखिए क्या हमें क्या करना है, आगे होगा आंसर ना कुछ का। तो देखिए ये मान के चलिए आयत है, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4। पहले बताइए दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर कितना है 1। 1 का मान कितना है बेटा, 1 का मान कितना है देखो 40। 1 का मान कितना है यहाँ से 40, 40 मीटर। इसका मतलब अगर मैं 5 की गुणा 40 से करा दूँ तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 चौक 20, 200, यानी 200 मीटर तो आ गई हमारी लंबाई। अगर मैं इसकी भी 40 से गुणा करा दूँ तो कितनी आ गई, कितनी आ गई 4 चौक 16, 4 चौक 16, इतनी तो आ गई हमारी चौड़ाई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना बेटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है L × V। तो लंबाई कितनी है, वो लंबाई है 200, चौड़ाई कितनी है, वो चौड़ाई है 160। आ गया कितना, 3 जीरो लगाओ, ठीक है, 16 दूनी 32, तो 32,000 वर्ग मीटर। यही हमारा क्वेश्चन है, यही क्या है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कर लो इसे नोट। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आया नहीं समझ में, अरे आ गया होगा। देखिए देखिए लंबाई कितनी है 5 के अनुपात में, चौड़ाई कितनी 4 के अनुपात में बेटा। ठीक है, अंतर दोनों में कितने का, 1 का। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये रखा, अंतर जो है लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है 40। ज़्यादा कर लो या कम कर लो, यानी कि यहाँ 5 देखो, 5 4 से 5 ज़्यादा तो है 1, या 5 से 4 1 कम है। तो यहाँ पर क्या है कि लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है, ये चौड़ाई लंबाई से कम है। बात तो वही आ गई ना। ठीक है, तो 1 का अंतर 1 बराबर कितना आ गया, ये 40 वहाँ रख दिया। जब 1 रेशियो का मान 40 है तो 5 रेशियो का मान कितना होगा 200, 4 रेशियो का मान कितना होगा 160। बस आपस में गुणा कर दिए, क्षेत्रफल क्या L × B, 200 और 160 कितना आया 32,000 वर्ग मीटर। यहाँ से इसका आंसर बन गया है 32,000, इसका आंसर यहाँ से बन गया। ठीक है ना बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर करेंगे 3:2, यहाँ पर 3:2 करेंगे। दूसरे क्वेश्चन आपको खुद करना है, एक मैं कराता चलूँगा, एक आप करते चलाना है। इससे होगी हमारी प्रैक्टिस। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ये वहाँ पर है, ये केवल इतना क्वेश्चन करना आप। करिए इसको, करिए आप इसको, आराम से करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल टाइप टू टाइप क्वेश्चन करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं घबराने की। आप ये मत सोचना कि सर हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। तो कोशिश करो, बिल्कुल क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, करिए आप इसको। ठीक है भाई, अगर आपने नहीं किया तो फिर ऐसा मान के चलिए कि मामला बिगड़ जाएगा। मामला क्या है, बिगड़ जाएगा। ठीक है, हो गया, आ गया ना आंसर। बस देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्या हुआ, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम आयत बना लेंगे। आयत बना के जो ना हमारा सवाल टूट जाता है पूरी तरीके से। ये बनाया वर्ग हमने, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ कितना है 2, इन दोनों में अंतर कितने का बताइए जल्दी। अंतर कितने का है 1 का। 1 का मान कितना बेटा, 1 का मान है हमारा 20। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे 20 से गुणा करा दूँ तो 20 दिया 60। अगर मैं 20 से यहाँ गुणा करा दूँ तो 20 दूनी 40। हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 40। अब हमारा कितना आ चुका है, हमारा कितना आ चुका है 6 चौक 24, 2400 वर्ग मीटर, 2400
वर्ग मीटर हमारा जो है यहाँ से आंसर बन गया बेटा। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा, कोई शिकायत क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए ना? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। ठीक है, नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे, सेम क्वेश्चन है हमारे, बिल्कुल भी, बिल्कुल भाई। ठीक, लिखिए क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 12 मीटर है तथा विकर्ण की माप, विकर्ण की माप, विकर्ण की माप ज्ञात करो यदि उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई 5 मीटर हो तो, 5 मीटर हो तो। बस ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, करिए इसको, फुर्ती से करिए, फुर्ती से करिए, जल्दी। इससे बढ़िया क्वेश्चन है नहीं कोई। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मैं जीरो से लेवल शुरू कर रहा हूँ, जीरो से। तो देखिए विकर्ण निकालना है, कोई सूत्र की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। पहले यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ ध्यान दो भाई। लंबाई ये है, तो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 5, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लंबाई हमारी 12 हो गई, चौड़ाई कितनी होगी 5। हमने सीखा है कि इसका स्क्वायर यानी कि 12 12 में 144, 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25। यहाँ पर लिखिए विकर्ण 144 प्लस और 25 पर करनी लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि 144 प्लस 25 पर करनी, यानी कितना आया 5 और 4 9। ठीक है, यानी कि 169। अब 169 कितने का होता है 13। तो हमारा आंसर कितना आया 13 मीटर। यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर कितना आ चुका है 13 मीटर। यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, आ रही बात समझ में? बताओ, क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पर कि इसकी लंबाई जो है वो 15 मीटर है। कितनी लंबाई है 15 मीटर है, और विकर्ण की माप ज्ञात करो यदि कितनी हो वो 8 मीटर हो चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी हो 8 मीटर। आप इसे करिए, चौथा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी फुर्ती से करिए। ठीक है, करिए ज़रा। करो 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 करो। आया आंसर? आ गया आंसर या नहीं आया? बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए कैसे करना, ध्यान दो, ध्यान दो इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो पूरे। क्या करना है भाई, हमको आयत बना लेना है, हमको आयत बना लेना। अब आयत की लंबाई कितनी है 15, आयत की लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 8। हाँ या ना, हाँ या ना। अब 15 15 225, 8 8 64, विकर्ण निकाल दूँ तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है करनी लंब का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर 225, लंब का स्क्वायर यानी कि 64। यहाँ से विकर्ण में कितना आया 289, और 289 कितने का होता है 17 का। तो आपका आंसर आ गया 17 मीटर। आपका आंसर आ चुका है 17 मीटर। आपका आंसर आ चुका है 17 मीटर। ठीक है भाई, हाँ या ना? हो गया क्वेश्चन। बहुत जीरो लेवल से चलना है, बिल्कुल बिगिनर के लिए शुरू करेंगे, और टॉप लेवल के क्वेश्चन आप CGL तक क्वेश्चन करोगे इन पर। ठीक है, मैं जब तक क्वेश्चन मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा इस चैप्टर का, जब तक आपका बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, बिल्कुल क्लियर जब तक चैप्टर आपका होना जाए। ठीक है भाई, मैं रफ कर दूँ अब इसको, रफ कर दें। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमें वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो 5वां क्वेश्चन जो है आज हमारे सेशन का वो क्या है, वो ये है, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई
भूखंड की लंबाई 120 मीटर है तथा इसके विकर्ण की माप विकर्ण की माप 50 मीटर है। सॉरी, विकर्ण की माप जो है कितनी, 130 मीटर है, 130 मीटर है। तब भूखंड का परिमाप ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है। आप इसे करिए कि आप इसे कितने समय में और कैसे कर सकते हैं सोल्व। ठीक है भाई, करिए इसको। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 120 मीटर है तथा इसके विकर्ण की माप 130 मीटर है। ठीक है, 130 मीटर है। तब भूखंड के परिमाप कितना होगा, भूखंड का परिमाप कितना होगा। जल्दी करिए भैया, जल्दी करो भाई। कोई दिक्कत परेशानी, कोई शिकायत हो गया, हुआ या नहीं। चलिए देखो, ध्यान दो, ये हमारा वो आयत है जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है 120 मीटर और विकर्ण की माप जो है वो कितनी है, तो 120 ऊपर न लिख के नीचे लिख दूँ, ये 120 मीटर है और ये कितनी है 130 मीटर। हमें क्या चाहिए, लंबाई, क्योंकि हमारे लिए परिमाप के लिए 2L + V। तो जब तक हमारे पास B नहीं होगा जब तक हम परिमाप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो कैसे करें इसको, देखो ध्यान दो। 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169 और 00। 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 00। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो लंब निकल जाएगा, इसमें से क्या निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर घटाऊंगा तो कितना आएगा 2500, कितना आ जाएगा 2500। और जब मैं 2500 पर करनी चढ़ाऊँगा तो कितना आ जाएगा 50। अब बताइए, लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, निकलिए ना 50। अब यहाँ सीधे रख दीजिए, 2 गुणा लंबाई कितनी 120 और चौड़ाई कितनी 50। अब यहाँ से 120 और 50 से 70, तो 2 गुणा 170 कितना आया 340। यही आपका क्या आया आंसर। ठीक है, यही आपका क्या आया आंसर आया 340 मीटर। केवल आपको इतना करना था, ठीक है भाई। चलिए, आप समझ गए इस क्वेश्चन को, समझे नहीं या तो नहीं समझे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं कि कितनी है, यहाँ देख लेते हैं कितना है। ठीक है भाई, यहाँ देख लेते हैं 170 मीटर इसकी लंबाई है, सॉरी 150 यानी कि 150 मीटर लंबाई है। ठीक, और विकर्ण की माप कितनी है 170 मीटर विकर्ण की माप है। सवाल नंबर 6 है, ऐसा ही क्वेश्चन फिर दोबारा करके देखिए आप। 6 क्वेश्चन है, अब भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है आपको। यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से होना है। आप करिए इसको, थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से अपना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा शॉर्ट विधि करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। करिए आप, ठीक है भाई, करो इसमें। करो भाई, आया आंसर। देखिए कैसे करना, हम यहाँ पर करने वाले हैं ये आयत कितना है, आयत की लंबाई कितनी है 170 मीटर। सॉरी, ये तो विकर्ण की है तो 150 मीटर, कितनी है 150। विकर्ण कितना है 170 मीटर। 170 का कितना स्क्वायर होता है 189, कितना होता है भाई 189 और 00। अब इसका कितना कर सकते हैं 15 यानी कि 225 00। अगर मैं यहाँ से घटाऊँ तो कितना आएगा 00। ठीक है, कितना आएगा 00।
ठीक है, कितना आएगा 00 और 64 यह है। देखो 9 में से 5 गए 4 बचा, और 18 में से 22 में से 18 गए कितना बचा, सॉरी 225, 12 बार हम 225, 17 17 289, 289। हाँ तो 8 में से 2 यानी कि यहाँ से हाँ कितना बचा 8 और 2 6। ठीक, बिल्कुल आपका आया ये, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस पर करनी चढ़ा दूँ तो क्या होगा, कितना होगा, ये होगा 80 का। पहले मुझे बात समझिए, एक बात समझिए, अगर मैं डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कर सकता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ डी बराबर एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये विकर्ण होता है हमारा। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ तो ये कर सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस के बी निकालना है तो वी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ एल स्क्वायर, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, परकर्णी लिख सकता हूँ और बराबर एल निकाल सकता हूँ। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और बराबर के बी स्क्वायर, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर पर करनी चढ़ा सकता हूँ और क्या आ सकता है बी स्क्वायर। तो ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि डी यहाँ पर होता है विकर्ण, डी यहाँ पर क्या होता है विकर्ण, एल होता है यहाँ पर लंबाई और बी जो होता है यहाँ पर क्या होता है चौड़ाई होता है। बेटा क्या होता है जी, चौड़ाई होता है। तो इतनी बात आप समझ गए। तो मैं जो काम इतने में करना है ना, आपको अल्फाबेट लेकर करना है, आपको सीधा करना है। यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, चित्र में सीधा करना है। जो कि ये भूमिका है ना 17 का स्क्वायर यानी कि डी का स्क्वायर, यानी कि डी का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर 150 का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, माइनस करा दोनों का 6400, तो माइनस करा दोनों का जो भी आया 6400 पर क्या कितनी है करनी, और करनी बराबर कितना आ गया 80, तो बी का मान आ गया कितना 80। ये काम करना है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई, जैसे ही हमारे पास लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई, तो हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, परिमाप। और परिमाप में हमें जो करना है वो करना है क्या, परिमाप में करना है हमें क्या लिखना है 2 और एल प्लस के बी लिखना है। और 2 लिखा, लंबाई कितनी है 150 और बी कितना है हमारा 80, और यहाँ से कितना आया 8 5 13 यानी कि 2 गुणा 200 2 गुणा 230, 2 गुणा कितना 230, और हमारा 2 गुणा 230 करेंगे तो कितना आया 460, हमारा कितना आया 460, कितना आया भाई 460 आया, ठीक है। हमारा कितना आया 460 यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत बताइए, नहीं है, बहुत बढ़िया। अब कई बार ऐसा होता है, जितने भी अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनका एक मिक्स क्वेश्चन आ जाता है, एकदम मिक्स, बिल्कुल हलवा सा बना हुआ क्वेश्चन आ जाता है। इनसे बच्चे समझ नहीं पाते, और जो बात कहाँ से उठी होती है वो यहाँ से उठी होती है। बात जो बनी होती है वो कहाँ से होती है, बनी हुई यहाँ से बनी होती है। जैसे मैं क्वेश्चन के रूप में लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन को, 7वां क्वेश्चन बनेगा वो हमारा, जो इसी क्वेश्चन के रूप में हम बनाने वाले हैं। वो क्या है देखिए, किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, 46 मीटर है। यदि क्या है, किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 120 मीटर है, ठीक है 120 मीटर है, और परिमाप जो है 46 मीटर है, तब मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप इसे करके देखिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया था। ये कई सारे क्वेश्चनों का मिक्स हो गया, ठीक है। या यहाँ पर ऐसा ना पूछे तो पूछ सकता है तो मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई ना पूछ कर पूछ सकता है मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए, मैदान का विकर्ण ज्ञात करो। क्वेश्चन में इतना बना लेते हैं, अभी ज़्यादा भारी क्वेश्चन ना करते देते तो ना कभी, वरना घबरा जाओ, फिर सोचो अरे सर ने तो 0 से शुरू करा था, एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन देने शुरू कर दिए। तो अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तब मैदान के विकर्ण ज्ञात कीजिए।
तब मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। करिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात है, हम इसे दो तरीके से करेंगे, एक तो करेंगे सूत्र वाले तरीके से और एक करेंगे हम इससे चित्र पर। तो हम सूत्र वाले तरीके पहले देख लेते हैं। तो पहले इसे कहते हैं बेसिक, इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। अब लंबा भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुणा V। इसका मान कितना दे रखा है, 120। कितना दे रखा बेटा, 120 दे रखा हो। क्या दे रखा है, 120 मेरा लाल। पूछा कि फिर क्या दे रखा, 2L + B। परिमाप दे रखा कितना, 46। क्या दे रखा, परिमाप 46 दे रखा। तो बेटा पूछा क्या है, पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है L² + के B² = D²। ठीक है, तो इसका मान इन्होंने पूछा, यानी कि D² का मान उन्होंने हमसे पूछा, विकर्ण पूछा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, L² + के B² + D²। तो आप बेटा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस 2 से कट कर दूं तो L + B का मान कितना आ गया, 23 आ गया। L + B का मान 23 आ गया। अब बच्चा जानता है इस चीज़ को कि LA + B का जब होल स्क्वायर करते हैं तो A² + के B² + के 2AB ये आपका आ जाता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर जब L + B का मैं होल स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा बेटा, L² + के B² + के 2LV आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इस जगह कितना लिख देता हूँ, 23। 23 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, L² + के B² + के 2LV। LV का मान कितना है, 120। 120 इतना हो गया, 120 इतना हो गया। चलिए अब थोड़ा इधर देख लीजिए, 120 हो चुका है। अगर मैं 23 की बात करूँ तो 529 माइनस ये इधर आकर उधर चला जाएगा, यानी कितना कितना है, 120। कितना, 120 12 दूनी 24, यानी कि 12 दूनी 24 आपका 12 दूनी 24 आपका हो गया यहाँ से 23 का 529 12 दूनी 24 यानी कि 240 बराबर कितना है, L² + के B²। अब आप मुझे बताइए इसके बाद ऊपर क्या होती है, करनी विकर्ण बराबर। पहले इतना देख लीजिए, पहले इतना ही देख लीजिए, इतना ही देख लीजिए क्या होता। तो आप क्या लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 4 गए 8 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 2। ये किसका मान आ गया, L² + के B²। अब देखो ये विकर्ण होता है D। तो अगर मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ D = L² + के V² पर करनी। तो अगर मुझे D² निकालना है तो इस पर करनी चढ़ी होगी। ठीक है, तो इधर हम लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 289 पर क्या आ जाएगा, करनी। ठीक है, 289 पर करनी आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, देखिए इसका मान क्या होता है, समझिए पहले। इसका मान होता है D बराबर, विकर्ण बराबर क्या होता है, D = L² + के B² पर करनी। तो यहाँ पर L² B² का मान कितना रखा, 289। तो D = 289 पर करनी। अब कितने का हो गया ये हो गया आपका 17 का। तो आपका आंसर कितना आया, 17 मीटर। अब आप बताइए कि आप अगर 9th का पेपर देने जा रहे हो, 10वीं का पेपर देने जा रहे हो, 6ठी का पेपर देने जा रहे हो, 7वीं पेपर देने जा रहे हो, 8वीं देने जा रहे हो, तब तो ये तरीका सही है। तब तो ये तरीका सही है कि आप इतना कर लो और आप वहाँ पर नंबर ले आओ पूरे। और यदि आप कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो, SSC का पेपर देने जा रहे हो, तब तो ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तब तो ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा करोगे तो इतना तो घंटे बच जाएगी और आप तो पढ़ने रह जाओगे, क्वेश्चन में फिसले रह जाओगे, क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे। नहीं रहोगे, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो नहीं ना, फंस जाओगे ना वहाँ पर ही। चलिए नहीं करना, जिसे करना है वो वीडियो को पॉज करिए और वहाँ से ही कर लेना। अब जो हम बताएंगे वो बताएंगे बिल्कुल ट्रिक से, हम जो बताएंगे वो बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे। क्या आपको बनाना है चित्र, आपको बना लेना है चित्र, आपको बनाना है चित्र। और आप सबसे पहले सवाल उठाइए, LB का मान कितना है, 120। ठीक है, 2L + B का मान कितना है, 46। तो अब LB का मान कितना आ गया, L + B का 23। इतनी बात आ गई समझ में, आ गई। अब हमें चाहिए विकर्ण, तो L और यहाँ पर V, और हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये D चाहिए। तो अब आप ऐसा करिए, 23 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए, 23 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए, गुणा करके आ जाए 120, गुणा करके आ जाए 120 और जुड़ के आ जाए 23। तो आप ध्यान दो, क्या मैं 15 और 8 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। भाई जब SSC का एग्जाम देने जाओगे तो कुछ तो कॉमन सेंस प्रयोग करोगे। भाई मैंने देखा कि वो L + B होता 46 होता, तो L + B कितना हो जाएगा, 23। L + B कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। तो अब 23 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि गुणा करके कितना आए, 120 और जुड़ के आए 23। तो मैंने 15 × 120 कर लिया,
तो 15 और 8 में तोड़ दें इसको, तो यहाँ से L क्या आ चुका है 15 और B कितना आ चुका है 8। अब निकालना है विकर्ण, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 कितना होता है 225, कितना आया 289 पर करनी कितना आया 17। लो जी आपका सवाल हो गया सोल्व, आपका सवाल हो गया सोल्व, बिल्कुल सोल्व हो गया, घबराने की बात है। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लो, इतने से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो, इतने से भी क्वेश्चन को जो है आप आराम से बना सकते हो, प्यारे तरीके से बना सकते हो क्वेश्चन। ठीक है भाई, इतने से भी क्वेश्चन को जो है बनाना सीख सकते हो आप। चलिए, ऐसा क्वेश्चन हो चुका जो अभी तक का वो था बिल्कुल मिक्स था, क्षेत्रफल पूछ रहे थे, परिमाप भी पूछ रहे थे, ठीक है, और विकर्ण पूछ रहे थे, तो तीनों का मिक्स क्वेश्चन आ गया है, तीनों का क्या चुका है मिक्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आया है, अब जो हमारा पास टाइम है वो क्वेश्चन आने का है जो बहुत ही विकट क्वेश्चन है, बहुत ही विकट क्वेश्चन, समझ गए नहीं, जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता बच्चों का और वो क्वेश्चन हो नहीं पाता। अब आ जाइए उस जादू में, अब आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा बिल्कुल। क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन है और अब आने वाला मज़ा, यानी क्या है, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है, 35 मीटर है, इसके चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर, बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ता बना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, बच्चों से नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता मुझे नहीं पता इसका, बट आज के बाद जो है ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म है। आज के बाद आप हर तरीके से इस क्वेश्चन को करना सीख जाओगे, हर तरीके से क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। तो टाइम बर्बाद ना करें, अगला क्वेश्चन तुम करना, पहले से समझ लेते हैं क्या है। देखिए बेसिक क्वेश्चन क्या है, बेसिक जब हम इसे करेंगे तो क्या करेंगे, बेसिक करेंगे कि एक हमने आयत बना लिया, मान लीजिए ऐसे ही आयत, इसकी लंबाई कितनी है 40, इसकी चौड़ाई कितनी है 35, इसके चारों ओर रास्ता बना दिया, इसके चारों ओर रास्ता बना दिया 2.5 का, यानी कि 2.5 मीटर इधर तो 2.5 इधर। जब लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई अब कितनी हो गई, अब हो गई 45 की, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो चुकी है 45 की। अब अगर चौड़ाई बढ़ेगी यानी कि 2.5 चौड़ाई और 2.5 चौड़ाई, तो अब यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी चौड़ाई। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता कक्षा 9 में 10 में, तो आप क्या करते, बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल करते नहीं करते, कितना 45 गुणा 40, 45 गुणा 40 तो कितना कितना बताओ, 9 दूनी 18 यानी कि 1800 वर्ग मीटर। फिर क्या लिखते, छोटे छोटे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या लिखते 40 गुणा 35, ठीक है 40 गुणा 35 यानी 35 0 35 दूनी 70 70 दूनी 140 यानी कितना आ गया 1400 वर्ग मीटर। इतना करते नहीं करते, फिर निकालते रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल तो क्या करते, बड़े में से छोटा यानी कि 1800 में से 1400 घटाते और आपका कितना आता फिर 400 वर्ग मीटर। आप कुछ ऐसे करने वाले हैं ना, आप कुछ ऐसे करने वाले हैं, बताओ आप कुछ ऐसे करने वाले थे ना, हाँ या ना, आप कुछ ऐसे करने वाले थे, मुझे उम्मीद है आप ऐसे करने वाले थे। मगर आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना है, आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना है, आज के बाद ऐसा नहीं करना है। समझिए क्या करना है, आप क्या है वो ऐसा तरीका। चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ, जिसे करना हो बेस तो वो वीडियो को रोक कर बेस उठा लेना, ठीक है। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ट्रिक पर आते हैं, बिल्कुल
किस तरीके से बेसिक ट्रिक करते हैं। इस पर क्वेश्चन क्या है, जिस ट्रिक के लिए हमें जाना जाता है वही देख लीजिए। ये ट्रिक क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को करने की, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उनको हम करेंगे ट्रिक से। मान लीजिए ये आया था, क्या है ये आया था, चलो जैसा ही बनना है यार, कोई दिक्कत है पढ़ रही है आपको, ठीक है। ये आया था, समझो, बहुत बढ़िया। पहले कितनी है 40 और फिर कितनी है 35। रास्ता कितना है 2.5 और 2.5, ऐसे लिख दो। हम नीचे लंबाई नहीं लिख रहे तो नीचे रास्ता भी लिख रहे, चौड़ाई भी नहीं लिख रहे इधर तो चौड़ाई भी उधर नहीं लिख रहे, ठीक है। तो हमें क्या करना, डायरेक्ट रास्ते का निकालना, रास्ते का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। गौर से करना इस बात को गौर से समझ लेना बस आप। अगर इस बात को आपने गौर समझ ली तो फिर तो सवाल हो गया बिल्कुल सवाल। क्या करेंगे हम, इस लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे, इस लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे तो कितना आ गया 45 और 35, 45 और 35 75। तो हमने इसे जोड़ा 75, जोड़ लिया। अब हम रास्ते को भी जोड़ेंगे, 2.5 और 2.5 5। अगर रास्ता बाहर की ओर है, गौर से समझो, रास्ता बाहर की ओर है तो प्लस करके इसी रास्ते से गुणा करा दो, प्लस करके इसी रास्ते से गुणा करा दो। और यदि रास्ता अंदर की ओर है तो माइनस करके इसी रास्ते से गुणा करा दो, इसी रास्ते के क्षेत्रफल से। तो कितना आया 75 और 5 80 और गुणा 5, 8 पंजे 40। यही आया था 400 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, यही आया था नहीं आया था, समझ गए ना। चुटकी में हो गया काम, बिल्कुल चुटकी में काम हो गया, एक लाइन में काम हो गया इतने बड़े क्वेश्चन पर, एक लाइन में काम हो गया इतने बड़े क्वेश्चन पर, समझ गया नहीं, एक लाइन में। दोबारा समझ लो, रास्ते से बाहर की ओर है तो क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। तो पहले लंबाई चौड़ाई को जोड़ो, लंबाई चौड़ाई 75 हो गई, जुड़ गए। रास्ता भी जोड़ो, 2.5 और 2.5 5 हो गया। अगर रास्ता बाहर की ओर है तो प्लस करो और इसी रास्ते से गुणा करा दो। अगर रास्ता अंदर की ओर होता, अगर रास्ता अंदर की होता तो इसी रास्ते से गुणा कराए तो अंदर की ओर आया था, ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। नवा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, नवा क्वेश्चन बना देता हूँ ये। अब क्या, इसके अंदर, अब मैं लिख देता हूँ इसके अंदर क्वेश्चन यही है, इसके अंदर क्वेश्चन यही, अभी से करिए आप, इसके अंदर क्वेश्चन अभी यही है। अब आप करिए इसको, आपको तरीका मिल गया, चुटकियाँ मिल गया करने का क्वेश्चन करने का, चुटकी में तरीका मिल गया आपको, बिल्कुल चुटकी में तरीका मिल गया। ऐसा मान लो चुटकी.com हो गया है, तो चुटकी.com। करिए इसको, ये आपका चुटकी.com हो गया भैया। कैसे करेंगे देखो, अभी तो बताया रास्ता बाहर की तरफ हो तो जोड़ दो और अंदर की तरफ तो घटा दो। तो हम क्या करेंगे, वर्ग बनाएंगे, आयत बनाएंगे। चलो इतना छोटा सा बना लेते हैं। इस टाइम इसकी लंबाई कितनी है 40, इसकी चौड़ाई कितनी है 35। आपका रास्ता अंदर है ना, तो अंदर का मतलब है ये, अंदर की तरफ ये। थोड़ा ऐसा नीचे कर ले जिससे कि हमें 2.5 तो दिख जाए, क्या दिख जाए 2.5 दिख जाए बस, ये हो गया रास्ता, ठीक है भाई। तो हमें निकालना रास्ता, ये भी कितने का है 2.5 का और ये भी कितने का है 2.5 का। हमें निकालना रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। तो लंबाई चौड़ाई जोड़ो, 35 और 40 कितना हो गया 75। रास्ता किधर है, अंदर की ओर है, इस पर फोकस करो, कहाँ है अंदर की ओर, तो माइनस साइन लगाओ और 2.5 जोड़ दो, कितना हो गया 5 और इसी से क्या कर दो गुणा कर दो। तो कितना आया 7 70 और गुणा 5, 7 पंजे 35। आपका आंसर कितना आ गया 350 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 350 मीटर स्क्वायर आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है भाई। 350 मीटर स्क्वायर इसका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो और आपको लगा हो कि हाँ हमने बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत अच्छे से काम करा है, बहुत अच्छे से सीखा है, और आप भी चाहते हो कि आप अच्छे जल्दी समय में और ट्रिकली तरीके से जो है क्षेत्रफल तैयार कर सकते हैं और कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप एक अधिकारी बनो, अच्छे अधिकारी बनो, जिससे कि आपको जहाँ तक भी हमसे मेहनत होगी, हमसे हेल्प होगी, हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नए सेक्शन के साथ कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।